नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ग्रो मोबाइल ऐप के माध्यम से अगर आपको म्यूचुअल फंड की स्कीम चेंज करनी है तो वो कैसे करेंगे। स्कीम चेंज करने से मतलब ये है कि अगर कोई आपने लार्ज कैप या मिड कैप की कोई फंड ले रखा है और आपको उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कोई और बेटर परफॉर्मिंग जो फंड है, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसमें अगर चेंज करना चाहते हैं तो आपको चेंज करना पड़ेगा स्कीम। लेकिन स्कीम चेंज करने का एक सबसे बड़ा जो रूल है, जो आपको पता होना चाहिए स्कीम चेंज का रिक्वेस्ट डालने से पहले, कि स्कीम चेंज करने के टाइम में आपका एएमसी या जो म्यूचुअल फंड है वो सेम रहेगा। आप एक म्यूचुअल फंड एएमसी के अंदर ही स्कीम चेंज कर सकते हैं। मान के चलिए कि आपके पास एसबीआई का लार्ज कैप या ब्लू चिप फंड है और आपको लगता है कि एचडीएफसी का जो स्मॉल कैप फंड है वो ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, और तो आप चाहते हैं कि एचडीएफसी का स्मॉल कैप में आपका इन्वेस्टमेंट स्विच कर दे, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। आपको एसबीआई के ही किसी दूसरे लार्ज कैप या स्मॉल कैप या मिड कैप में ही स्विच करना पड़ेगा, यानी कि विद इन एएमसी ही स्विच हो सकता है। अगर आपको आउटसाइड एएमसी स्विच करना है तो आपको पूरा रिडीम करना पड़ेगा और दूसरा उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको ग्रो मोबाइल ऐप में लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपको नीचे जो म्यूचुअल फंड का ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो आपके सामने ऐसा विंडो ओपन होगा जिसमें आपके टोटल इन्वेस्टमेंट, उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सब दिखाई देगी। यहाँ पे कितना आपका रिटर्न है, उसके नीचे आपकी जितनी भी एसआईपी या जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो सब दिखाई देगा। उसके बाद में अगर आपको कोई जो जिस भी म्यूचुअल फंड का स्कीम चेंज करना है उस पर आपको क्लिक करना है। तो मान के चलिए इस एग्जांपल में हमको मिला ही एसेट लार्ज एंड मिड कैप जो फंड है, इसका स्कीम चेंज करना है। हमको लार्ज एंड मिड कैप जो फंड है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है और हमको इसकी जगह पे कोई अच्छा, इससे अच्छा परफॉर्म करने वाला फंड में इसको सिलेक्ट करना है। तो हम इस पर्टिकुलर फंड को क्लिक करेंगे या एसआईपी को क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम एसआईपी पे या फंड हाउस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पेज ओपन होगा जिसमें रिडीम का ऑप्शन आता है और डिटेल्स का ऑप्शन आता है। रिडीम यानी हमको सारा पैसा अगर वापस निकालना है और एसआईपी या इन्वेस्टमेंट जो है क्लोज करना है तब क्लिक करेंगे। नहीं तो हम जैसे हमको स्विच करना है, यहाँ पे स्कीम चेंज करनी है तो हम डिटेल पर क्लिक करेंगे। डिटेल पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये विंडो ओपन होगा जिसमें हमारा पर्टिकुलर जो प्रेजेंट का फंड है, मेरा ये सेट लार्ज एंड मिड कैप फंड, उसका कितना इन्वेस्टमेंट अभी तक किया हुआ है, कितना रिटर्न है, ये सब यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद हमको यहाँ पे स्विच का ऑप्शन मिलता है, इसमें लिखा हुआ है ट्रांसफ़र इन्वेस्टेड अमाउंट टू अदर फंड। स्विच पे क्लिक करने के बाद में हमारे पास ऑप्शन आता है, आप देख सकते हैं स्विच फ्रॉम, हमें आ जाएगा कहाँ से हमको स्विच करना है और कौन से फंड में स्विच करना है, उसके लिए कितनी हमारे पास अवेलेबल यूनिट्स या अमाउंट है। तो हमारे पास जैसे मान के लिए इस एग्जाम्पल में इतनी अमाउंट और इतनी यूनिट्स अवेलेबल हैं जो हम स्विच कर सकते हैं। उसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये पेज ओपन होगा जिसमें स्विच फ्रॉम का ऑप्शन आएगा, यानी ये प्रेजेंट जो हमारा फंड चल रहा है उसके बाद हमें कहाँ स्विच करना है, कौन से स्कीम में सेलेक्ट करना है, वो हमें यहाँ पे सर्च करना है और उसके नीचे आपको उस फंड के सारी स्कीम्स आ जाएंगी। जैसे कि हमने पहले बताया था कि स्कीम जो चेंज करनी है वो विद इन फंड हाउस ही चेंज होती है। जैसे कि हम यहाँ पे मेरा ही एसेट की स्कीम चेंज करने जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि नीचे मेरा ही एसेट के ही सारे फंड दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आप विद इन फंड हाउस ही सेलेक्ट कर सकते हैं। आप मेरा ही एसेट की ही आपको स्कीम चेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो मान के चलिए कि हमको लार्ज एंड मिड कैप की जगह पे मेरा ये एसेट का मिड कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे या यहाँ से आप नाम भी सर्च कर सकते हैं। अब जैसे ही हमने सेलेक्ट किया तो हमारे पास डिटेल्स आ गया हमारे ट्रांजेक्शन का कि स्विच फ्रॉम कहाँ से कर रहे हैं और कौन से नए स्कीम में हमको इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये हमारा आ गया है। उसके बाद हमको चेंज फंड का ऑप्शन आता है, अगर हमको और कोई फंड चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करके हम दूसरा फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमें कंफर्म स्विच पे क्लिक करना हो। जैसे आप कंफर्म करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पर या ईमेल पर ओटीपी आएगा और आप ओटीपी से इस ट्रांजेक्शन को कंफर्म कर देंगे और आपका जो स्कीम है वो पुरानी जो स्कीम आपकी, जैसे इस एग्जांपल में लिया था हमने लार्ज एंड मिड कैप से, म्यूचुअल फंड मिड कैप में चली जाएगी और 2 या 3 दिन के बाद में आपका जो स्कीम है वो चेंज हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा इस वीडियो से कि ग्रो मोबाइल ऐप के थ्रू आप म्यूचुअल फंड की स्कीम कैसे चेंज कर सकते हैं।